किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का गन्ना किसानों को बड़ी सौगात। गन्ने की एफआरपी में 8% यानी कि 25 रुपए का इजाफा। गन्ने की कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 340 रुपए प्रति क्विंटल होगी। कैबिनेट बैठक के बाद किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरकार वार्ता के लिए अब भी तैयार, आगे भी रहेंगे, सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत का ऑफर दिया। कहा कि एमएसपी, कर्ज माफी या फिर पराली की समस्या का बातचीत से समाधान करने को तैयार सरकार। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का जमा होना जारी। किसान संगठनों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच टालने का किया ऐलान। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि आगे की रणनीति करेंगे तय। इस माहौल में बातचीत करना मुश्किल, किसानों पर सीधे बुलेट चलाई जा रही है। एक किसान की मौत के बाद 2 दिन के लिए रोका आंदोलन। हरियाणा पुलिस की फायरिंग में किसान की मौत का लगाया आरोप, पुलिस ने किया इनकार। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दावा, आंदोलनकारी किसान की मौत हुई है। कहा कि मामले की जांच करवाकर दोषी पुलिस वालों पर करेंगे कार्रवाई। किसानों के आंदोलन को रोकने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता। शंभू बॉर्डर पर 25,000 तक किसानों को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस को किसानों पर गोली मारने के अलावा सभी विकल्प दिए। दिल्ली के बॉर्डर पर भी भारी तादाद में सुरक्षा के लिए जवान तैनात। 50,000 से 1 लाख किसानों से निपटने की पुलिस ने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर इस वक्त 10,000 से ज्यादा किसान मौजूद हैं। किसानों के पास करीब 1200 ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां। किसानों को रोकने के लिए तैयार दिल्ली पुलिस। सिंघू बॉर्डर पर भी मॉक ड्रिल की गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में झज्जर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने की ड्रिल। खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को भड़के आंदोलनकारी किसान, लाठी से पुलिसकर्मियों पर हमला। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। किसानों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर घेराव किया, फिर हमला किया। हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से की शांति की अपील। दाता सिंहवाला खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस की झड़प में 12 पुलिसकर्मी घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात और वाराणसी दौरा। प्रधानमंत्री सुबह 11:15 बजे गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात के 18,600 गांव से 1.25 लाख से ज्यादा डेयरी किसान आएंगे। समारोह में 40 से 45% डेयरी किसान महिलाएं होंगी। पीएम मोदी का अहमदाबाद के बाद मेहसाणा का दौरा होगा। दोपहर 1:15 बजे वाणीनाथ महादेव मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजा। पीएम मोदी मेहसाणा के एक सार्वजनिक सभा में भी करेंगे शिरकत। 8,350 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी शाम को 4:15 बजे नवसारी पहुंचेंगे। करीब 17,500 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का गुजरात के बाद देर शाम वाराणसी दौरा। एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस तक रास्ते में 6 जगहों पर पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। पीएम मोदी शुक्रवार को वाराणसी में बनास अमूल प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 36 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। संदेश खाली मामले पर एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया। जांच के लिए एक टीम भी भेजेगी। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस। पश्चिम बंगाल के डीजीपी संदेश खाली पहुंचे, पीड़ितों से की मुलाकात, न्याय का भरोसा भी दिया। संदेश खाली पर आर पार की लड़ाई को तैयार बीजेपी। सुकांत मजूमदार बोले 26 फरवरी से 3 दिन करेंगे प्रोटेस्ट। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी से डरी गई हैं। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर संदेशखाली हिंसा को छुपाने का आरोप लगाया। कहा संदेशखाली का भयानक किस्सा सभी को मालूम होना चाहिए। बीजेपी विधायक ने खालिस्तानी वाले मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा। कहा कि किसने पुलिस ऑफिसर को कहा खालिस्तानी, उसका वीडियो सामने लाए। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया। कहा संदेशखाली को भटकाने का नाटक हो रहा है। आईपीएस विवाद पर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अटैक किया। कहा कि एक पंजाबी अधिकारी को खालिस्तानी कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मुस्लिम अधिकारी को आप पाकिस्तानी कहते हैं? दिल्ली में आज स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का सम्मेलन। यूपी, बिहार और एमपी के लोग होंगे शामिल। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। पटना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की बैठक। कहा कि बिना डर के वोट डालने जाएं। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जनविश्वास रैली। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। यूपी के लिए सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। 63 पर एसपी और अन्य दल के होंगे उम्मीदवार। कांग्रेस के खाते में आई वाराणसी सीट। सपा हटाएगी अपना उम्मीदवार। कल ही सपा ने सुरेंद्र सिंह पटेल को उतारा था। सपा कांग्रेस में मध्य प्रदेश के लिए भी हुई बात। सपा के लिए खजुराहो लोकसभा सीट छोड़ेगी कांग्रेस। सपा कांग्रेस के गठबंधन पर बोली डिंपल यादव, बीजेपी से लड़ने की रणनीति बनानी थी, इसलिए देर हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का निशाना, यूपी से होगा बीजेपी का सफाया। निवेश के नाम पर झूठ बोल रही है यूपी सरकार। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले पर अहम सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर हिंदू पक्ष को जवाब दाखिल करने का समय दिया था। हाईकोर्ट कर रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों की सुनवाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहा कि इनका धर्म से लेना देना नहीं, ये लोग बस मस्जिद तोड़ना चाहते हैं। भगवान राम के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने कहा ये लोग कहते हैं कि ये भगवान राम को लेकर आए, लेकिन सच ये है कि इनसे नीरव मोदी और विजय माल्या भी नहीं लाए जा रहे।
दिग्विजय सिंह पर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने किया पलटवार। सोशल मीडिया पर लिखा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई हमले में पाकिस्तान को बचाने के लिए हिंदू को आतंकवादी बता दिया। कानपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, बेरोजगारी को लेकर योगी और मोदी सरकार को घेरा। मोदी के राम राज्य में दलित पिछड़ों को नौकरी नहीं मिल सकती, कानपुर से राहुल गांधी का अटैक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानपुर में लगाए पोस्टर, राहुल गांधी को भगवान कृष्ण और अजय राय को अर्जुन के रूप में दिखाया। राहुल के यूपी युवाओं पर दिए बयान पर बवाल, शिवराज सिंह चौहान बोले वो सिर्फ देश का विनाश करने वाले हैं। कमल हासन का इंडिया अलायंस में शामिल होने से इनकार, कहा उसे समर्थन करूंगा जो निस्वार्थ राष्ट्र के लिए काम करेगा। यूपी के मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी का नया प्लान, उर्दू और अरबी में करेगी प्रचार। सीतापुर में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए सीएम योगी, कहा मेरे लिए देश पहले है। नागपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, 15 से 17 मार्च तक होगा प्रोग्राम। उत्तराखंड के टेहरी में खाई में जा गिरी कार, हादसे में कार में सवार सभी 6 लोगों की हुई मौत। उत्तरकाशी से देहरादून जा रही थी कार, यमुना पुल के पास अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिरी। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, एसडीआरएफ ने शवों को बाहर निकाला। गुजरात के वलसाड़ में टैंकर पलटने के बाद लगी आग, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, टैंकर में लगी आग की चपेट में आई 2 कार। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, आग लगते ही दोनों तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। तेलंगाना के सिद्दीपेट में बिजली सब स्टेशन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। आग लगते ही सब स्टेशन से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची। सब स्टेशन में लगी आग से किसी के जान को नुकसान नहीं, आग लगने के कारणों की फिलहाल हो रही जांच। महाराष्ट्र के नागपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में प्लास्टिक होने की वजह से आग बुझाने में परेशानी हुई, आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। यूपी के मेरठ में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री से उठने लगी आग की ऊंची लपटें, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एमपी के ग्वालियर में बस और ट्रैक्टर की टक्कर, 16 लोग घायल हुए, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 250 लोग बीमार पड़े, भंडारा का प्रसाद खाने से सभी की हालत बिगड़ी। चंडीगढ़ पुलिस ने ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियन को किया गिरफ्तार, पुलिस ने इनके पास 85 ग्राम कोकीन बरामद किया। चंडीगढ़ पुलिस ने दिल्ली से ड्रग तस्करों को किया अरेस्ट, दोनों पर कई धाराओं में दर्ज किया गया केस। पुलिस ने दोनों के पासपोर्ट किए जब्त, ड्रग तस्करों से पुलिस कर रही है पूछताछ, पुलिस इनके नेटवर्क की तलाश में जुटी। हरिद्वार में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश और एक पुलिस का जवान घायल हुआ। पुलिस के चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाश ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन पर 54 डेटोनेटर मिले, सफाई कर्मचारी ने दी जानकारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस सीसीटीवी के जरिए कर रही है जांच पड़ताल, पुलिस के मुताबिक डेटोनेटर में कई विस्फोटक भी नहीं था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का मजा। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद जिला प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी, कई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद। कुल्लू की डीएम की पर्यटकों से अपील, जहां है वहीं रहें, अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर जाने से बचें। लद्दाख के द्रास में भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत, जेसीबी की मदद से सड़कों को हटाया जा रहा बर्फ से। गुजरात के द्वारका में गोमती घाट पर की गई महाआरती, 25 साल बाद गोमती नदी के 16 घाटों पर हुई आरती, हजारों की संख्या में आरती में शामिल हुए लोग। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट कल से शुरू होगा, मुकाबले से पहले रांची में टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस। इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट में मुकेश की वापसी या आकाशदीप का हो सकता है डेब्यू, जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। रांची में टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार, अब तक एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं हारी, इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। रांची टेस्ट में रजत पाटीदार को मिल सकता है एक और मौका, सीरीज के 2 मैचों में रजत का नहीं चला बल्ला। रांची में मुकाबले से पहले अपने खराब फॉर्म पर बोले शुभमन, कहा कि अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने पर निराशा हुई है, 11 पारियों में नहीं लगाया था एक भी अर्धशतक। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओपी पोप का बड़ा बयान, बोले रांची में बराबरी की भिड़ंत होगी। रोहित शर्मा को आईसीसी रैंकिंग में एक स्थान का हुआ फायदा, 12वें नंबर पर। बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह टॉप पर पहुंचे, दूसरे नंबर पर पहुंचे आर अश्विन, ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर बरकरार। प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे चरण में मैच में भारत की हार, शूट आउट में नीदरलैंड्स ने 2-4 से मात दी। भारतीय मेंस और विमेंस टेबल टेनिस टीम विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में हारी, वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद।